बात की शुरुआत हम उत्कर्ष आपसे ही करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है? ये सब क्या हो रहा है? ये नुकसान कितना होगा इससे इंडिया अलायंस का और कितना फ़ायदा होगा बीजेपी का? देखिए, फायदा और नुकसान तो जब होगा होगा, लेकिन फिलहाल जो है चर्चा का बायस तो बना ही हुआ है। और ये भी सच बात है कि ये जो प्रोवोकेशन है, और जो जिस जिस तरह से अखिलेश यादव एक्ट कर रहे हैं, इसका ग्राउंड भी कांग्रेसी नेताओं ने ही बना के दिया है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जो स्थानीय इकाई है, वो कितनी हैसियत, उसकी आधार कितना बड़ा है, वो सबको पता है। लेकिन बावजूद उसके उसने वही सवाल कि उसने बीजेपी को नहीं टारगेट किया, वो लगातार उनके नेता जो है अखिलेश यादव को टारगेट कर रहे थे। उसके बाद मध्य प्रदेश के चुनाव में जब टिकटों की बात हुई और देर रात तक इंतजार कराने के बाद, जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा कि अगर नहीं देना था तो उतनी रात तक मिलने के लिए इंतजार क्यों कराया, तो ये भी एक बड़ा इंसल्टिंग है। और वो जो बात आपने कही कि 80 साल के किसी बुजुर्ग के ना पहचानने वाली बात, वो दरअसल कमलनाथ के लिए अ, अ, दिया अच्छा, गया स्टेटमेंट था। क्योंकि कमलनाथ ने से जब पूछा गया था कि अखिलेश यादव नाराज है, तो उन्होंने कहा कौन अखिलेश, छोड़िए। अखिलेश अखिलेष। तो अच्छा, असल में वो उसको उसको मुझे रिस्पॉन्ड कर लगा रहे कि कहीं ये सोनिया थे। गांधी बनाओ, क्योंकि उस जब ये नहीं नहीं, फाइट चल वो रही थी, रिस्पॉन्ड कर रहे थे। उसमें सोनिया गांधी को बार-बार दिखाया जा रहा था। तो ये वो लगा कि वो कहीं ठीक है, वो गेम है, लेकिन ये कमलनाथ के लिए उनका दिया गया बयान था। तीसरी तरफ आरएलडी को एक सीट दे दी राजस्थान में, लेकिन समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में नहीं दी। आरएलडी का राजस्थान में कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड रहा है, कम ज्यादा, लेकिन उनकी प्रेजेंस नहीं। बहुत तो छोटी सी प्रेजेंस पिछला रही है। एक हाँ, बार बहुत छोटी सी प्रेजेंस रही। एक टाइम ऐसा था जब उनके लगभग 11 विधायक जीते थे, लेकिन छह वो छह पुरानी बात हो गई। हाँ। छह सात विधायक थे मैक्सिमम, और अच्छा। मतलब इतिहास हाँ, में तो मैक्सिमम सात थे, और जी, पिछले इलेक्शन में एक बना था जो कि बीजेपी में चला गया। हाँ, जो कि पाला बदल गया था, तो वो एक कुछ प्रेजेंस थी। और ये भी इस बार इनको अंदाजा ये था, उम्मीद ये हो रही थी कि 2 सीटें तो कम से कम मिलेंगी ही, जिसको लेके मिलेगी, ये वो सब मिलनी लोग चाहिए, मुतमईन थे। मिलनी चाहिए। वो हाँ, वो उतने ही चाहिए भी थी, उतने ही के लिए ये थे भी। तो वहां से मौका मिला। अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, उस बीच में अगर याद करें तो एक दिन ये भी बयान आया था जब यूपी में तल्खी बहुत बड़ी थी, कि अखिलेश यादव ने ये कहा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता की बात हुई थी, अब उनकी बात माननी ही होगी सबको, और वो अब ये बयानबाजी बंद हो। तो उत्तर प्रदेश में तो फिलहाल बंद है। अब ये लगातार मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव कांग्रेस के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ देखिए, जब ये सवाल खड़ा हो रहा, उसी के साथ डिंपल यादव का एक बयान आया, आज या कल का बयान, जहां पर उनसे पूछा गया यही प्रश्न कि इंडिया अलायंस का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा इंडिया अलायंस में कोई संकट नहीं है, हम लोग एक साथ लड़ेंगे, हम वहां पर कोई इस तरह की बात नहीं है, वो लोकसभा का चुनाव है और सब सहमति से लड़ेंगे। तो ये अब दो चीजें हैं, ये भी हो सकता है कि विरोधाभास ये दिख रहा है, लेकिन ये समझ में फिलहाल इतना ही आ रहा है कि देखिए, दो बातें, दो पॉइंट है। एक पॉइंट ये है कि वो अखिलेश यादव की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो बहुत चीजें छुपा नहीं पाते, रिएक्शन बहुत तेज देते हैं, और रिएक्ट वो करते हैं, और वो बिल्कुल दिल से लगा के रिएक्ट करते हैं। तो मध्य प्रदेश में तो वो कमलनाथ को रिएक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद दूसरी अब सीरियस पॉलिटिकल लाइन जो समझ में आती है, वो ये है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में उन्होंने ये कहा था कि यहाँ हम गठबंधन के ऐसे सहयोगी नहीं है जो टिकट मांगेंगे, हम यहाँ टिकट बांटेंगे। तो वो अपर हैंड। दूसरी तरफ कॉस्ट सेंसस की जो पॉलिटिक्स और जो एजेंडा लेके राहुल गांधी अचानक आए, समाजवादी पार्टी या समाजवादियों वाली जितनी पार्टियां हैं, उनका ये मानना है, चाहे जेडीयू हो, आरएलडी हो या समाजवादी पार्टी हो, उनका ये मानना है कि ये वाला नरेशन, ये नरेटिव और ये वाला पॉलिटिक्स तो हमारी लीडरशिप से निकला है, इसका क्रेडिट हम किसी और को नहीं। इसलिए यूपी में वो पीडीए की बात करते हैं, और कास्ट सेंसस पे जब कल तेलंगाना में राहुल गांधी बोलते हैं तो वो कहते हैं कि एक्सरे करना होगा, तो उनका जवाब ये देते हैं कि एमआरआई और सीटी स्कैन पहले से मौजूद है, तो एक्सरे की क्या जरूरत है। यानी कि वो अपने
और तीसरी बात, वो अपने वर्कर्स को ये मैसेज देने की कोशिश में लगे हैं कि हम बहुत मध्य प्रदेश में भी सीरियस चुनाव लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे। लेकिन इन सबके बावजूद मुझे लगता है कि इन सारी बातों का 24 के लिए होने वाले इंडिया अलायंस के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। अभी तो मैं ऐसा नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि जो जितनी सूचनाएं हैं मेरे पास उसके हिसाब से चीजें बहुत हद तक सेटल डाउन है, और जो बची खुची है वो भी सेटल डाउन हो जाएंगी जब एक नया महासचिव आएगा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से, और वो उसका बैकग्राउंड ऐसा होने वाला है कि वो सोशलिस्ट बैकग्राउंड से है होंगे, और वो फिर चीजों को और स्मूथली आगे लेके चलेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इसने चर्चा का मसाला तो जरूर भरपूर दे दिया है कि जिस तरह से वो मध्य प्रदेश में अटैक कर रहे हैं, और ये वीडियो क्लिप्स भी इकट्ठी करेगी बीजेपी जब अगर अलायंस हो भी जाता है, और उस वक्त उसको कैंपेन में इस्तेमाल भी किया जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिलहाल ये जितनी तलखी दिख रही है, ये एक तो दबाव बनाने, उत्तर प्रदेश के लिए दबाव बनाने, अपनी पोजीशन बनाने, और सिर्फ मध्य प्रदेश की ये 15 तारीख तक ही दिखाई देगी, इससे ज्यादा दिखेगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।